हेलो एवरीवन, फोकस ऑन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम पाइथन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, आज जो है हम उसके कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोर डाटा टाइप। हमारे पास चार ऑप्शन हैं, लिस्ट, डायरेक्टरीज, टपल्स और क्लास। अब देखो, हमने अब तक जो पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है? लिस्ट, डायरेक्टरी, टपल्स, ये तीनों पढ़े हैं। हमने क्लास नहीं पढ़ा। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोर डाटा टाइप। तो इनमें से क्या आंसर रहेगा? कौन सा जो है कोर डाटा टाइप नहीं है? वो क्या है? क्लास जो है वो कोर डाटा टाइप नहीं है। अब देखो, लिस्ट, डायरेक्टरी और टपल्स, इन तीनों के अंदर जो आइटम्स होते हैं वो किससे सेपरेट होते हैं? कोमा से सेपरेट होते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये लिस्ट है, ये डायरेक्टरी है और ये टपल्स है? तो इसके अंदर ब्रैकेट्स का डिफरेंस होता है। जो हमारी लिस्ट है वो कौन सी ब्रैकेट यूज करती है? कैपिटल। जो हमारी डायरेक्टरीज है वो कौन सी ब्रैकेट यूज करती हैं? कर्ली ब्रैकेट। और जो हमारी टपल्स हैं वो क्या यूज करती हैं? स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोर डाटा टाइप। तो क्या आंसर रहेगा? क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ दिस इज फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। यहां पर आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटर जो है वो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है। फोर्थ, नन ऑफ दिस। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ऑपरेटर मैं लिख रही हूं। अब ये जो है हमारा किसके लिए है? डिवाइड के लिए। और ये किसके लिए है? फ्लोर डिवीजन के लिए है। ठीक है, सेकंड जो है वो क्या है? फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है। और फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर होता क्या है? जैसे 5 को डिवाइड करो 2 से, 2 2 जा 4। अब देखो, ए क्या था हमारे पास यहाँ पर? एक इंटीजर। और बी क्या है हमारे पास? एक इंटीजर। इसका मतलब क्या है? जो 5 है वो भी एक इंटीजर है और जो 2 है हमारे पास वो भी एक इंटीजर है। लेकिन डिवाइड होने के बाद क्या आया? 2.5। ये एक इंटीजर नहीं है, तो हम इसमें से सिर्फ क्या लेंगे? 2 लेंगे। ये क्या होता है? हमारा आंसर है। ये हमारा 2 जो है वो फ्लोर डिवीजन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पाइथन 3.0। क्या बोला इन्होंने? पाइथन 3.0 इज रिलीज्ड इन विच ईयर? 2000, 2016, 2011, 2008। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये मैंने उठाया यहाँ पर। तो आंसर आपका क्या रहेगा? 2008। वैसे आपको हर वर्जन का ईयर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो हम प्रेजेंटली यूज़ कर रहे हैं, जो पाइथन का वर्जन हम एट प्रेजेंट यूज़ कर रहे हैं वो क्या है? पाइथन 3.8। ठीक है, जो हम प्रेजेंटली यूज़ कर रहे हैं वो क्या है? पाइथन 3.8। और वो कब रिलीज़ हुआ है? 14 अक्टूबर 2019। 14 अक्टूबर 2019। और पाइथन 3.0 कब रिलीज हुआ है? 2008 के अंदर। और 3.8 जो है वो प्रेजेंटली यूजिंग है। और वो कब यूज कर रहे हैं हम? 2019 के अंदर हमने उसे रिलीज किया। और अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या है? 3.8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, how to find the last element of list in Python? Assume bikes is। हमें लास्ट एलिमेंट निकालना है लिस्ट का पाइथन के अंदर। तो हम क्या यूज करेंगे? हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर हमारा जो हम अज्यूम करें अपने वेरिएबल को बाइक्स इज, तो हम कैसे निकालेंगे लास्ट एलिमेंट किसी भी लिस्ट के अंदर? पहले मैं एक बार चार ऑप्शंस को लिख लेती हूँ।
हमें क्या निकालना है, लास्ट एलिमेंट निकालना है लिस्ट के अंदर, लास्ट एलिमेंट। जैसे ही लास्ट एलिमेंट का नाम आएगा हम तुरंत जो है 0 पर जाएंगे कि ये होगा हमारा लास्ट एलिमेंट, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी लास्ट एलिमेंट की बात की जाए तो वो क्या होगा, -1, और हमने अज्यूम किया है बाइक्स, तो आंसर क्या रहेगा, बाइक्स कर्ली ब्रैकेट, सॉरी बाइक्स कैपिटल ब्रैकेट और -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज करेक्ट ऑप्शन फॉर पावर, A, B। पावर A, B, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखो, जब हमने पावर ऑपरेटर को पढ़ा था, एक्सपोनेंट जो है वही पावर ऑपरेटर है, एक्सपोनेंट जो ऑपरेटर है वही पावर है। इसके अंदर देखो हमने पढ़ा था कि एक्सपोनेंट को शो करने के लिए ये यूज़ करते हैं। अब देखो हमने A और B इनको पावर की फॉर्म में दिखाना है, A एक्सपोनेंट B, ये रहेगा हमारा राइट। यहाँ पर 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अंदर से अब ढूंढो कहाँ पर ये ऑपरेटर जो है लगा हुआ है। अगर हमें पावर दिखानी है तो हम इस ऑपरेटर का यूज़ 2 टाइम्स करेंगे, तो हमारे 4 ऑप्शन में जो बी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, राउंड 4.576। यहाँ पर हमें राउंड ऑफ निकालना है, जो नॉर्मली मैथ्स के अंदर होता है वही यहाँ पर यूज होगा, राउंड 4.576। अब देखो फर्स्ट के अंदर क्या है 4, सेकंड के अंदर क्या है 5.7, नेक्स्ट है 5.576 और नेक्स्ट है 5। अब देखो सबसे पहले हम इसे देखते हैं क्या है 4। अब पॉइंट के बाद वाली स्टेटमेंट को देखो, ये क्या है 5। अगर यहाँ 5 है और 5 से ज़्यादा है 6, 7, 8, 9 है तो हम इसके अंदर एक +1 करके लिख देते हैं, और अगर यहाँ पर 4, 3, 2, 1 है तो हम ये डिजिट एज इट इज लिख देते हैं। ये राउंड अप का कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन विच लैंग्वेज इज पाइथन रिटन। ऑप्शन है आपके इंग्लिश, PHP, C, ऑल ऑफ दीज। किस लैंग्वेज के अंदर पाइथन जो है लिखी गई है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, C लैंग्वेज के अंदर। और पाइथन क्या है, पाइथन इज ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन पाइथन विच डाटा टाइप इज अनऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल। पाइथन के अंदर कौन सा डाटा टाइप जो है वो अनऑर्डर्ड है और म्यूटेबल है, सीक्वेंस है, सेट है, टपल्स है या फिर मैपिंग है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या रहेगा, मैपिंग। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको म्यूटेबल, इम्यूटेबल, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड सभी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ से हमारे पास कौन सा डाटा टाइप है जो अनऑर्डर्ड है और म्यूटेबल है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, मैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following represent the bitwise XOR operator? bitwise ऑपरेटर पढ़ा था हमने, bitwise के अंदर कौन सा ऑपरेटर, XOR ऑपरेटर। ये बताना है हमें कि bitwise ऑपरेटर के अंदर XOR ऑपरेटर का सिंबल क्या है। ये किसके लिए है, एंड के लिए है, ये किसके लिए है, और के लिए है। अब हमारे पास सिर्फ ये बचता है जो किसके लिए है, एक्सोर के लिए है। लास्ट वाला तो एक्सक्लेमेटरी साइन है। तो यहाँ से आपको क्या पता लगता है कि बिट वाइज एक्सोर ऑपरेटर ये है आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका किससे रिलेटेड है, आउटपुट ऑफ द कोड। इस कोड का आउटपुट क्या है। अब देखो STR किसके लिए यूज़ होता है, स्ट्रिंग के लिए। एक तो वर्ड हमारा कोई भी एक अल्फ़ाबेट जैसे A B C, और स्ट्रिंग क्या होता है, कोई भी जैसे राम,
कार, ऑल द बेस्ट, जैसे कि यहाँ पर दिया गया। इस कोड, जो कोड हमारे पास दिया हुआ है, इसका हमें आउटपुट बताना है। तो सबसे पहले हम कोड को अच्छे से समझते हैं कि हमारा कोड क्या है। हाँ जी, ये हमारा कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले जो ये सिंबल है, ये किस चीज़ को दिखाता है? ये दिखाता है इंटरप्रेटर इज रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शंस। जो भी इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं इंटरप्रेटर को, वो रेडी है इंस्ट्रक्शंस को लेने के लिए। अब एसटीआर किसको दिखाता है? कि आगे जो दी हुई है वो स्ट्रिंग है। ऑल द बेस्ट क्या है? हमारी स्ट्रिंग है। अब हमें प्रिंट क्या करवाना है? -3। पीछे से, जब -3 की बात है तो हमें कहाँ से लेना है? पीछे से लेना है। पीछे से लेंगे तो क्या रहेगा हमारा? TSE। तो ये कितने नंबर पर है? ये हमारा -3। ये आंसर रहेगा। ये कुछ बातें आपको जो पता होनी चाहिए, जैसे मैंने लिखा है 2 मोड इन पाइथन। पाइथन के अंदर कितने मोड होते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। तो पाइथन के अंदर कितने मोड होते हैं? 2 मोड होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा इंटरेक्टिव मोड और सेकंड क्या होता है हमारा? स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, पाइथन के अंदर 2 मोड होते हैं। पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, और उन्होंने डेवलप किया था उनको? ग्वाडो वॉन रोसन ने। और कितने मोड होते हैं पाइथन के अंदर? 2 मोड होते हैं, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। नेक्स्ट आपका 2 स्टैंडर्ड डाटा टाइप पूछ सकते हैं कि कितने स्टैंडर्ड डाटा टाइप होते हैं? तो 2 जो हमारे वो स्टैंडर्ड डाटा टाइप होते हैं, लिस्ट और स्ट्रिंग। 2 ही मोड होते हैं पाइथन के अंदर, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। और कितने स्टैंडर्ड डाटा टाइप होते हैं? 2 ही स्टैंडर्ड डाटा टाइप होते हैं, लिस्ट और स्ट्रिंग। थैंक यू।